आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे छोटे द्वीप की जिसे भारत ने हाल के दिनों में ही विदेशी गुलामी से आजाद कराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विजयपुरम को स्वतंत्रता में हासिल की गई जीत बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की अपनी एक पोस्ट में पोर्ट ब्लेयर के नए नाम का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत देश को विदेशी गुलामी की पहचान से मुक्त कराने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है और अब देश के एक और हिस्से को गुलामी के निशान से मिटा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अनोखा स्थान है। श्री विजयपुरम नाम की प्रधानमंत्री ने की सराहना। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। पीएम ने लिखा कि पहले के नाम में विदेशी गुलामी की झलक थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत है और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अनोखा स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास के आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। यह वह स्थान भी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया था और वह सेल्युलर जेल भी है जहां वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विजयपुरम नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और हमारे वीरों का सम्मान करता है। यह गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने और हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत का जश्न मनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नाम बदलने पर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। एक और जहां भाजपा ने नाम बदलने का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि फैसले से पहले स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए थी। अंडमान और निकोबार के भाजपा सांसद विष्णुपदा रे ने कहा कि यह एक बहुत जरूरी निर्णय था क्योंकि पोर्ट ब्लेयर नाम हमें ब्रिटिश शासन के दौरान की गुलामी की याद दिलाता था। अंडमान और निकोबार कांग्रेस की अभियान समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने द्वीप के लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें इसका नाम बदलने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए थी। मैं इस कदम का कड़ा विरोध करता हूं। वहीं नाम बदलने पर शहर के लोगों ने इसका स्वागत किया है। विभिन्न मंत्रियों और नेताओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर अंग्रेजों का दिया नाम है और यह नाम गुलामी का प्रतीक था। पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों द्वारा हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी और पुराना नाम उन वीरों पर हुए भयावह अत्याचार की याद दिलाता था। इसका नया नाम श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की स्मृति में एक सम्मान है। हमने अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया था। अमित शाह का यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। हम इस कदम का समर्थन करते हैं। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम करने के लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों ने इसका व्यापक रूप से स्वागत भी किया है। यह नया नाम क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। भाजपा के राज्य सचिव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संयोजक अनिल तिवारी ने कहा कि हम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम करने के लिए भारत सरकार के आभारी हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय हमारे सम्मान की दृष्टि, देश की समृद्ध विरासत और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को उचित श्रद्धांजलि है।
हमारी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।